हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जबकि तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बताओ जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देख लीजिए, जीके डीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की 1 बजे, कला वर्क की जो शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिले। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़िए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 76 से 77 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सी संधि में बताना है, ठीक है। चलिए, तो मृगेंद्र में मृग प्लस इंद्र मिलकर मृगेंद्र हुआ, तो इसमें आपका गुण संधि लगा हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अ के बाद आपका ई आ रहा है जिसमें परिवर्तित हो रहा है ए में, तो यहाँ पे आपका यड़ संधि का गुण लगा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 77 नंबर। सरखंबू, सरखंबू, तो सरखंबू में आपका सरयू प्लस अंबू है, ठीक है। तो इसमें आपका यड़ संधि ही लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका यड़ संधि ही लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला है आपका 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए, ठीक है। मिश्र वाक्यों का चयन करना है यहाँ पे। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी नहीं है, सवेरा होते ही वह बाल बच्चों सहित यहाँ से चला गया, वह आया और चला गया, क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो, आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। की से प्रारंभ होने वाले वाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं जो मिश्र वाक्य में ही होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश दिया गया है 79 से 80 के लिए दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और तीनों अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। चलिए, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करूंगी, गलत है। शीला और मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक करेगी, नौकरी कोई एक करेगी, आपका ये वाला राइट है, ठीक है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, आपका ये गलत है। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक करेगी, ये वाला आपका राइट कथन है, ठीक है, सही कथन है। अगला आपका इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझको नहीं होगा, मेरे को ये भी गलत होगा। मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब पीने, मुझे शराब को नहीं होगा, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, ये वाला वाक्य सही है, सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, ये वाला जो कथन दिया गया डी वाला आपका राइट है। 81 है, हरिपद कोमल कमल से, इस पद में अलंकार कौन सा है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार जो है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। हरिपद कोमल कमल से, इस वाक्य में भगवान हरि यानी कि विष्णु के पैरों को जो है कोमल कमल के समान बताया गया है, इसलिए इसमें आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। जहाँ कहीं पर तुलना मिलना की बात की जाएगी उपमा उपमा अलंकार है, ठीक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा, पेड़ पर बोल रहे हैं तो पेड़ पर आपका जो है अधिक कारक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अधिकारक पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर अधिकरण कारक का उदाहरण है, इस वाक्य में पर शब्द जो है क्रिया एवं उसके आधार का जो है बोध करा रहा है। अगला आपका 83 नंबर, रामचरितमानस की रचना की गई है, तो रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, यह अवधि भाषा में रचित आपका ग्रंथ है। 84 है, 84 निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका तत्सम शब्द आपका जलद हो जाएगा, जलद, जलद आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका 85 85 नंबर है, 85 पे सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं है इसकी बात करना है, तो सियार आपका एक तत्सम नहीं है, ठीक है। सियार का श्रीगाल होता है तत्सम शब्द, इतना रखिएगा, ठीक है, श्रीगाल। चलिए,
आकाश मेघ भवन ये आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए अगला आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 47। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे पर्यायवत एक भिन्नार्थी भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है, ठीक है। उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। उत्सव, पर्व, समारोह। उत्साह एक अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। उत्सव, पर्व, समारोह एक आपका सेम हो जाएगा, लेकिन जो उत्साह है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका साथियों 87 दिवस है, वसार है, दिन है, प्रसून है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रसून आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। दिवस, वासर और दिन आपके प्राचीन शब्द, प्रसून आपका फूल का प्राची हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 88 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए, ठीक है। पीताम्बर, तो पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। पित्त है अंबर जिसके, यानी कि दिशाएं, ठीक है। दिशाएं हैं अंबर, दिशाएं हैं जिसकी अंबर, दिशाएं हैं जिसकी वस्त्र, इसकी बात करें तो पीताम्बर आपका जो है बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है। अगला आपका साथियों चरण कमल, तो चरण कमल में आपका अभी मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। उपमेय उपमान की बात होगी तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला आपका निर्देश दिए गए 90 से 91 के लिए, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का संधि के नाम का चयन करें। सन मार्ग यानी कि सम धन मार्ग, ठीक है। सम धन मार्ग आपका व्यंजन संधि का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया यहाँ पे। क्लियर सर को, सम मार्ग यानी कि सम धन मार्ग। ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय का सही संधि में ज्ञान धन उदय होता है तो इसमें आपका स्वर संधि है, ठीक है। ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय ना, तो यहाँ पे अ और यहाँ का उ मिलकर आपका ओ में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है, ठीक है। जो वेद की बातें करता है उसको क्या कहते हैं, तो जो वेद की बातें करता है उसको कहा जाता है साथियों वाचाल, ठीक है। जो वेद की बातें करता है उसको कहा जाता है वाचाल, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो। अगला क्वेश्चन जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहेंगे, तो जो वेद देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 94 रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से कीजिए, ठीक है। चलिए तन को कपड़ा न, रिक्त स्थान को रोटी न, तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ठीक है। तन को कपड़ा न खाने को रोटी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ठीक है। चलिए चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सर को, कहावत आपने सुनी, चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए, ठीक है। 96 नंबर बिल्ली छत से कूदी, छत से कूदी, छत से अलग हो गई, कौन सा कारक है, तो छत, जहां कहीं भी अलग होने की बात होगी आपका खटाक से वहां पे अलंकार अपदांकार रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर बताइएगा अटेंशन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नदी है, पानी है, इलायची है, प्याज है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका पानी आपका एक पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। अगला आपका 98 नंबर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेदों की बात करेंगे तो 3 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका 99 नंबर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारक किसके आधार पर होता है, बताइए। हिंदी के शब्दों का जो लिंग है स्त्रीलिंग, पुरुष, उभयलिंग, ये सभी जो है किसके आधार पर होता है, तो ये होता है साथियों आपका संज्ञा के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, हिंदी के शब्दों का जो लिंग है संज्ञा के आधार पर निर्धारित होता है। 100 नंबर है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल आपके साथियों 8 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है, कर्ता कर्म सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास के बारे में दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अपनी तारीख आज कितनी तारीख होती है, 14 तारीख होगी, ठीक है। तो अपनी तारीख आप लोग जो है जितनी हो सके उतने अच्छे तरीके से करिए, तभी आपको जाके गवर्नमेंट सीट की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, तब जाके आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ठीक है। जितने भी क्लासेस आपको मिलती है डेली बेसिस पर अटेंड कीजिए, अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग के क्लास में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।